YouTube चैनल आर्ट वर्क बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्या ये मुश्किल काम है? यकीनन ये मुश्किल काम है। जिनको फोटोशॉप नहीं आता या जिनको पावर पॉइंट के अंदर साइज बनाना नहीं आता उनके लिए मुश्किल काम है। तो भाई इस झंझट से ही निकल जाते हैं। अगर हमें फोटोशॉप नहीं आता तो क्या हम YouTube चैनल का आर्ट वर्क नहीं बनाएंगे? क्या हम YouTube चैनल का बैनर नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज के कनियादिया, यू आर वाचिंग HP लाइफ विद कलीम। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो कि बहुत सारे न्यू यूट्यूबर के लिए एक चैलेंज बना होता है। YouTube चैनल का आर्ट वर्क या उसको बैनर भी कहते हैं, उसको कैसे बनाया जाए। भाई अगर फोटोशॉप में काम नहीं आता तो ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। इसको कैसे बनाया जाए? अगर पावर पॉइंट के अंदर काम आता है तो वहां पे साइज जो है वो इंचेस में आ रहा होता है और मेगापिक्सल में साइज बनाना बहुत ही मुश्किल होता है वहां पे। तो भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर हमें फोटोशॉप नहीं आता और पावर पॉइंट के अंदर हमें चैनल का बैनर बनाना नहीं आता तो क्या हम चैनल का बैनर नहीं बनाएंगे? भाई हम खुद से चैनल का बैनर बनाएंगे। आज की वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आप इन दो के अलावा भी चैनल का बैनर बनाना सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। बल्कि लोगों के चैनल के बैनर से ये बहुत ही अट्रैक्टिव चैनल बैनर होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी होगी। ये वीडियो 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में आज हम सीखेंगे कि YouTube चैनल का बैनर कैसे बनाया जाता है और उसके बाद अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इस आर्ट वर्क को हम अपने चैनल पे अपलोड कैसे करेंगे। तो इसलिए आपने ये वीडियो भी तहम्मुल से देखनी है और अगले पार्ट का भी आपने इंतजार करना है। और उसके लिए आपको करना क्या होगा? फिर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें। तो आप बगैर कोई टाइम वेस्ट किए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि चैनल का आर्ट वर्क कैसे बनाया जाता है। लैपटॉप की स्क्रीन पे आते ही सबसे पहले जो काम हमने करना है, हमने गूगल के सर्च इंजन में जाते ही हमने सर्च करना है टेम्पलेट्स फॉर यूट्यूब चैनल आर्ट। टेम्पलेट्स फॉर यूट्यूब चैनल आर्ट इमेजेस के अंदर जाना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे बहुत सारे इमेजेस जो है वो मिल जाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट का कोई भी इमेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इमेज कैसे लेना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। आपको इमेज ऐसा लेना है कि अगर आपका टेक चैनल है तो आपका चैनल का आर्ट वर्क ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपके चैनल पे आए तो वो फौरन ही समझ जाए कि मैं किसी टेक चैनल पे आ गया हूँ। अगर आपका कुकिंग चैनल है और आपका आर्ट वर्क भी उस जैसा ही होना चाहिए ताकि कोई भी आपके चैनल पे आए तो उसको पता चल जाए कि आपका चैनल जो है वो कुकिंग चैनल है। इसी तरह से आपका व्लॉगिंग का है तो वो देखने के बाद पता चले कि वो व्लॉगिंग का है। तो हम अभी किसी टेक चैनल का कोई भी बना लेते हैं क्योंकि हम एक सैंपल बना रहे हैं, हम सीख रहे हैं अभी। एक हम ये वाला आर्ट वर्क सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मैं यहां से ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। ये 1-2 टेम्पलेट्स डाउनलोड करने के बाद ये मैं जैसा आपको शो कराना चाह रहा था कि आप अगर अपनी मर्जी का कोई अच्छा सा टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो वो कहां से ले सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये साथ में बताया। इसके बाद हम फौरन जो है वो उस तरफ जाते हैं। हम लिखते हैं गूगल के सर्च इंजन में spark.adobe.com। साइट ओपन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि जब ये साइट ओपन होती है तो इसके अंदर ऑप्शन आते हैं कि आप फ्री ट्रायल लेना चाहते हैं। तो कुछ पैकेजेस आते हैं कि आप इतने पैकेजेस के साथ जो है वो कोई आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने फ्री ट्रायल लेना था तो मैंने वो आपको ऑप्शन आएगा कि आप लॉग इन बनाएं। तो अगर तो आपका ऑलरेडी लॉग इन बना हुआ है तो आप लॉग इन कर लें, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आप लॉग इन बना लें। तो इजीली आप किसी भी जीमेल आईडी से अपना लॉग इन बना सकते हैं। मेरा ऑलरेडी लॉग इन बना हुआ था, मैंने जो है वो जीमेल से लॉग इन किया हुआ है, इसलिए मुझसे ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये आपके लिए आ सकती है। इसके बाद हमने यहाँ पे प्लस के निशान पे आना है और हमने सिलेक्ट करना है कस्टम साइज ग्राफिक। यहाँ पे आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि जो आपके चैनल के आर्ट का जो है बैनर का जो है वो साइज क्या होता है। तो जो स्टैंडर्ड साइज है वो 2560 विड्थ होती है और हाइट जो है वो 1440 होती है। ये इसका स्टैंडर्ड साइज होता है जो आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप अपने सेलफोन की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप टीवी पे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि हमारा फोकस जो है वो होना चाहिए डेस्कटॉप और सेलफोन की स्क्रीन, क्योंकि हमारे यहाँ डेस्कटॉप या सेलफोन पे ही यूट्यूब देखा जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ कहीं टीवी पे यूट्यूब देखा जाता है, बहुत ही कम इसके व्यूअर्स होंगे। तो हमारा फोकस जो है वो खासकर हमारा फोकस जो है वो 80% वो होना चाहिए सेलफोन। अच्छा, एक तो टेम्पलेट हमने वहां डाउनलोड किए, दूसरा हम इसके अंदर आते ही मैं आपको बताऊं ये एक तो व्हाइट
जो हमारा रिक्वायर्ड साइज का बैनर था वो ओपन हो गया, और दूसरा उसके साथ साथ ये टेम्पलेट्स जो है ये ओपन हो गए हैं। आप देखें यहाँ पे भी आपके लिए टेम्पलेट्स मौजूद है। अगर वहां का टेम्पलेट्स नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ का टेम्पलेट्स ले लें, अपनी मर्जी का कोई भी टेम्पलेट्स ले लें, ठीक है। ये आप जो है आप अपने इस चैनल के लिए यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का टेम्पलेट्स ले सकते हैं। तो हम ये ये वाला टेम्पलेट जो है वो ग्रैब कर ली है। ये जितना मेरा रिक्वायर्ड साइज था उसके पूरा उसके ऊपर आ गया। अब हमने करना क्या है कि मैंने जो है वो इसके अंदर अपनी फॉर एग्जांपल जो मैंने टेम्पलेट्स वहां डाउनलोड किए थे वो मैं टेम्पलेट्स वहां से लेना चाहता हूं, तो मैं फोटोज के अंदर जाता हूं, वहां से मैं अपलोड फोटो करना चाहता हूं। अगर तो आप अपनी पिक्चर इसके अंदर लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लगानी तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी पिक्चर सिस्टम के अंदर से अपलोड होके यहाँ आ गई। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप एक और चीज देख लें, अगर तो आपने इसके अंदर कोई फोटो ऐड करने हैं तो फ्री फोटो के ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे ये पिक्चर्स आपने देखी ये भी यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ और फिर मैं फोटोज के अंदर जाता हूँ और मैं वो वाला कोई जो मैंने अपने सिस्टम के अंदर जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है डेस्कटॉप के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उनमें से कोई टेम्पलेट्स लेना चाहता हूं तो, और मैं ये वाला टेम्पलेट्स जो है वो वहां से, तो मैं चाह रहा था कि मेरा मैचिंग में टेम्पलेट बने, तो मैं अपने सिस्टम के अंदर मैंने जो गूगल से डाउनलोड करके रखा हुआ था वो वाला टेम्पलेट्स जो है लेके आया। अब एक चीज मजे की देखते हैं कि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और मिड में लेके आएंगे तो आपको ये लाइंस नजर आ रही होगी क्रॉस में। ये लाइन जो है ये बता रही है कि इस जो आपका बैनर है ये इसका बिल्कुल मिड है। तो हमें जो भी आर्ट वर्क बनाना है वो हमें मिड के अंदर छोटा सा बनाना है और उसका जो बाकी हिस्सा होगा वो आपको डेस्कटॉप के अंदर नजर आएगा। लेकिन हमने हमारा फोकस क्योंकि सेलफोन की स्क्रीन के लिए है तो हम यहाँ पे मिड में छोटा सा बनाएंगे तो ये हमारी सेलफोन की स्क्रीन पे नजर आएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, ये इसके बाद ये फिक्स करने के बाद अब हम जो है वो जाते हैं टेक्स्ट में और अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी प्रीमियम और फ्री टेक्स्ट दोनों किस्म की मौजूद है। मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ लेके आता हूँ और इसमें देखें अब जो मैंने इस पर क्लिक किया कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे ले आया है इसको। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल मैं एक नया चैनल बनाने जा रहा हूँ तो मैंने उसके लिए जो है वो आर्ट वर्क बनाना भी था, तो इसलिए मैं उसके नाम से उसकी मुनासिबत से बनाता हूँ और मैंने उसका नाम रखना है के नियाजी व्लॉग। मैं उसको जो है वो सिलेक्ट करके ले आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसका साइज छोटा करने के लिए एक बहुत ही आसान वे है कि आप यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, ये देखें, आप इसको ऐसे आगे पीछे ड्रैग करेंगे ऊपर नीचे तो ये इसका साइज भी छोटा हो जाएगा। क्योंकि नीचे वाले इस स्पेसिफिक हिस्से में मैंने इसका के नियाजी व्लॉग को लगाना है और वहां पे ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है तो उसको मैंने छुपाना भी है। तो जो राइटिंग लेके आया वो ट्रांसपेरेंट थी तो उसके नीचे से वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मैं उसको खत्म करने के लिए जो है वो मैं इसके नीचे जो है वो कलर शेप डाल दूंगा, ठीक है। तो वो कहाँ से डलते हैं, वो यहाँ पे आपने आना है और शेप के ऊपर करना है क्लिक, ऐसा रखना है। तो क्योंकि मेरे चैनल का जो है वो आर्ट वर्क है वो ब्लू है तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो शेप है नीचे बैकग्राउंड में वो भी ब्लू हो जाए, तो मैं इसको मैच करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक ये बेस्ट सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। जहां पे मैं इसको रखना चाहता था वहीं पे आ गया। अब नीचे लिखा हुआ भी छुप गया ट्रांसपेरेंट इसके बैकग्राउंड शेप देने की वजह से। अब जो है मैं कुछ आउटलाइन इसकी दे देता हूँ, ठीक है। तो आउटलाइन के कलर भी यहाँ से आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन का अपनी मर्जी से कोई भी कलर रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर की, ठीक है। और मैंने इसको कर लिया थोड़ा सा बड़ा ताकि वहां पे जो है वो बहुत अच्छे से विजिबल हो। इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मैं सब्सक्राइब का जो है वो एक बटन ऐड करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सब्सक्राइब के बटन को यहाँ मिड में रख लेता हूँ। इसका कलर जो है वो मैं
सब्सक्राइब का रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ और इसका कलर ब्लैक आ रहा है और मैं यहाँ से इसका चाहता हूँ कोई ऐसा कलर हो जो ज़्यादा मज़े से नज़र आता हो, इसके कलर जो है मैंने थोड़ा सा ये वाला कर लिया। ठीक है, और इसकी अराउंड जो है वो वाइट आउटलाइन है। ठीक है, सिंपल आपका जो है वो चैनल का आर्ट वर्क जो है वो रेडी हो गया। अगर आप इसको मजीद जो है वो अच्छा वाला बनाना चाहते हैं और मैंने तरीका आपको बता दिया है, आप इस साइड पे हैं और यहाँ पे जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, यहाँ इसके अंदर ही सब कुछ अवेलेबल है, तो आप इससे बहुत अच्छा से बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं, इसको मिड में मैं कर देता हूं ताकि सेल फोन के अंदर बेहतर अच्छे से विजिबल हो। अब ये रेडी हो गया, इसको हम यहां से कर लेते हैं डाउनलोड। JPEG में मैं डाउनलोड करता हूं। ये देखें, ये आपका आर्ट वर्क जो है ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद मैं तो इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अब ये देखें, मैंने जस्ट यहाँ पे आपको एक सिंपल सा सैंपल बनाया है। मैंने आपको जैसे ये शो कराने के लिए कि अगर आप अपने चैनल का आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं और आपको फोटोशॉप में वर्क नहीं आता, आपको पावर पॉइंट के अंदर उसके साइज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जस्ट सिंपल ऑनलाइन जो है वो इस तरीके से अपना आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको पार्ट 2 वीडियो भी मिले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि पार्ट 2 वीडियो में आप ये भी सीख सकें कि आर्ट वर्क को एक्यूरेटली आप ले जाकर अपने चैनल के ऊपर कैसे अपलोड करेंगे। क्योंकि जो आपको आर्ट वर्क यहाँ सामने नजर आ रहा है, अगर आप इसको खुद से अपलोड करेंगे और आपको मेथड नहीं पता होगा तो आपसे एक्यूरेट अपलोड नहीं होगा, वो यहाँ कहीं ना कहीं से कटा हुआ नजर आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका आर्ट वर्क कटा हुआ नजर ना आए। पार्ट 2 वीडियो तक आप लोगों से चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।